मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज आपके लिए बहुत, मैं कह सकता हूँ बच्चे बहुत खुश भी हो रहे होंगे क्योंकि मैं आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ। आपका सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी 30%, कम से कम 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जब आपको मैथ या साइंस या बाकी बुक्स की नई टेक्स्ट बुक मिलेगी ना, तो आपको बहुत बैग हल्का हो जाएगा। और आने वाली सारी क्लास रिकॉर्डिंग अब आपकी नई टेक्स्ट बुक के कंटेंट के अकॉर्डिंग ही आएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बिग न्यूज़ था, खुशखबरी थी। हम आपसे हर बार अब जो भी नई वीडियोस आ रही होंगी, नई क्लास रिकॉर्डिंग आएंगे, सब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगी, नई टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले हम अपनी क्लास की बात करते हैं। आज हम मैथ क्लास चैप्टर 1 रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1 शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। सिलेबस देखकर तो मैं भी शॉक्ड हो गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद लॉकडाउन की वजह से सिलेबस कम हुआ है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तो सब कुछ अब नॉर्मल हो गया। मतलब पूरे चैप्टर में अब आप देख लीजिएगा, आपकी नहीं क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट ठीक से समझाएंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी कॉन्सेप्ट की, लेकिन क्योंकि चैप्टर का नाम रैशनल नंबर है तो हम वो भी बता देते हैं। रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। जो नंबर 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर है, और अगर उसमें 0 भी आ जाए तो ये होल नंबर का कलेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद में इंटीजर जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 लाइक दिस। और उसके बाद रैशनल नंबर क्लास 8 है। हाँ जी, अरे हाँ भाई, डॉट लगा दो तो आप खुश रहो। अब रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी क्यू 0 नहीं होता, और पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर रैशनल नंबर पर डील करता है, यानी रैशनल नंबर सारे आते हैं। 4/5 भी रैशनल नंबर है, 3/7 भी रैशनल नंबर है, -3/5 भी रैशनल नंबर है ना। ये सारे रैशनल नंबर है। इसके अलावा नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, और इंटीजर भी रैशनल नंबर है, ठीक है। बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर आप नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करो तो क्या नेचुरल आएगा? हाँ जी आएगा। नेचुरल को नेचुरल में ऐड करेंगे तो नेचुरल आंसर आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पे अप्लाई होती है। होल नंबर पर, होल नंबर में होल नंबर को ऐड करो तो आंसर होल नंबर आएगा, जी बिल्कुल आएगा। इंटीजर में, इंटीजर को इंटीजर में प्लस करोगे तो इंटीजर आएगा, जी बिल्कुल आएगा। दो इंटीजर को प्लस करके इंटीजर ही आता है। फिर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करोगे तो रैशनल आएगा, जी बिल्कुल आएगा। यानी एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब में लागू हो जाती है, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो रैशनल नंबर है, सब में ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल होती है। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, 2 + 3 5 या 3 + 7 10। ये दो मान लीजिए आप इन्हें नेचुरल नंबर मानते हो तो तभी नेचुरल आ रहा है, आप अगर इंटीजर मानते हो तभी इंटीजर भी आ रहा है, ठीक है ना। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए डिस्कस करें अगर हम, तो अगर नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा ना, हमेशा नहीं आएगा। यस, समटाइम्स आ सकता है, समटाइम्स नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर हम 3 - 2 करेंगे तो 1 आ गया, लेकिन 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, ना तो नेचुरल नंबर के लिए होती है ना ही होल नंबर के लिए, क्योंकि होल नंबर माइनस होल नंबर आएगा, होल नंबर जरूरी नहीं है, आ सकता है पर ऑलवेज जरूरी नहीं है। तो जैसे आप यहाँ 0 - 5 करोगे तो -5, ये तो इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। हाँ ठीक है, 5 - 0 करोगे तो 5 आ जाएगा, ये होल है पर ये नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए, नेचुरल नंबर के लिए भी नहीं है। हाँ पर इंटीजर के लिए है। अगर इंटीजर को आप इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर इंटीजर ही आता है, क्योंकि देखो 2 - 3 कर लो -1, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, या 3 - 2 कर लो इंटीजर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है इंटीजर में,
और रैशनल नंबर में, दोनों में अप्लाई होती है। इंटीजर में भी अप्लाई होती है और रैशनल नंबर में भी, क्योंकि अगर दो रैशनल नंबर को आप माइनस करोगे तो आंसर जो आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये अपने आप में रैशनल नंबर भी है। मान लो 1/4 में 4/4 में या 3/4 में से 2/4 माइनस करोगे तो 1/4 आ जाएगा। ये रैशनल, ये रैशनल, ये भी रैशनल। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती है, पर इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए और होल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई के लिए। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करोगे नेचुरल आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। नेचुरल का मल्टीप्लाई नेचुरली आता है, होल नंबर का मल्टीप्लाई होल नंबर ही आता है, इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर ही आता है, और रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए तो सारे जो नंबर है सब क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखो 2 × 3 6, ये दोनों इंटीजर भी कह सकते हो, होल भी कह सकते हो, और जो आंसर आ रहा है वो होल भी आ रहा है, इंटीजर भी कह सकते हो आप। ठीक है, और डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो उसमें नेचुरल नंबर के डिवाइड करने पे नेचुरल नहीं आता हर बार, क्योंकि मान लो 2 को 4 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो नेचुरल नंबर का डिवीजन तो रैशनल नंबर आ रहा है, नेचुरल तो नहीं आ रहा। तो डिवीजन में नेचुरल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, ना ही उसमें होल्ड करता है होल नंबर में, और ना ही इंटीजर में। केवल रैशनल नंबर में होल्ड करता है, लेकिन एक कह सकते हैं नहीं करता उसमें भी, क्योंकि जीरो की वजह से नहीं करता उसमें। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी किसी के लिए होल्ड नहीं करता ऑलवेज। रैशनल नंबर में हाँ, डिवीजन के लिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किसी में होल्ड नहीं करता, क्योंकि रैशनल नंबर में होता तो है, पर उसमें एक ही प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 4 / 0 नॉट डिफाइंड। इसलिए डिवीजन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती है किसी भी नंबर के लिए। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। कम्यूटेटिव का मतलब आपको ये है कि इसमें अगर दो नंबर का प्लस या दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही रहता है, आगे पीछे करके करें तो कम्यूटेटिव। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, या 2 × 3 = होता है 3 × 2, मतलब A × B = होता है B × A। ये है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना तो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ना ही डिवीजन के लिए है, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें डिवीजन में आप कम्यूटेटिव नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव नहीं कर सकते हो। केवल मल्टीप्लाई और प्लस को आप कम्यूटेटिव कर सकते हो। किसी चीज को आप बाद में प्लस कर सकते हो, पहले प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाद में कर सकते हो, पहले कर सकते हो। तो कम्यूटेटिव सिर्फ दो ही चीजों में एप्लीकेबल होती है, एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन। यानी A + B = B + A होता है, और A × B = B × A होता है। ये नहीं होता A - B और B - A हमेशा सेम हो, ये नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता। डिवीजन के लिए A/B ऑलवेज इक्वल होगा B/A के, जरूरी नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव केवल प्लस में और मल्टीप्लाई में अप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में। एसोसिएटिव ये भी सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई में ही अप्लाई होता है। क्या है, मान लीजिए A + B + C 3 नंबर है, पहले आप इन दोनों को ऐड करो, या A + B + C इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके फिर से ऐड कर दोगे, या इन दोनों को ऐड करके फिर से ऐड कर दोगे, आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्लस के लिए लागू होती है और मल्टीप्लाई के लिए होती है। मल्टीप्लाई भी हो जाएगा आराम से, A × B × C। तो आप चाहो तो A × B कर दो, और इधर A × B × C, चाहो तो आप B × C करके बाद में A से इंटू कर दो, आंसर सेम रहेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में और प्लस में एप्लीकेबल है, माइनस में और डिवीजन में नहीं है, तो वहां एसोसिएटिव नहीं करना आपको। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करना होता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लो आपको A × B + A × C करना है, तो क्या कर सकते हैं, हम A कॉमन ले लें, तो A = B + C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है।
कभी इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं, कभी इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं, जो आसान हो जाए। या a इंटू बी माइनस a इंटू सी है, तो इसमें a को कॉमन ले लो तो b माइनस सी, ऐसे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं। अब ये दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूं मैं ये वाला दूंगा ना आपको। देखो, मान लीजिए आपको 29 को मल्टीप्लाई करना है 95 से, तो क्लास 5th वाला नहीं करना मल्टीप्लाई, 3rd 4th वाला नहीं करना है, आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या करोगे आप, 29 और इसे लिख देना 100 माइनस 5, 95 को 100 माइनस 5, आ गया ना ये कंडीशन, ये वाली a इंटू बी माइनस सी हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो a इंटू बी यानी 29 100 और 29 इंटू 5 29 इंटू 5, तो 29 100 और 5 9 45 का 5 4 कैरी और 5 टू 14 और 5 टू 10 और 14, तो इसमें माइनस करेंगे 750 755, दैट मीन्स 2 7 5 5, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ बचा 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 2 2755। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल और ले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए, मान लीजिए आपको 35 को मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे, 35 100 प्लस 5, तो 35 इंटू 100 और 35 इंटू 5, तो 3500 प्लस 175 प्लस करो 5 और 0 5, 7 और 0 7, 1 और 5 6, 3675, ये देखो मल्टीप्लाई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल आपको अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यूज करना होता है। ठीक है भाई। अब रैशनल नंबर 0 इज आइडेंटिटी फॉर, यानी a प्लस 0 या 0 प्लस a, आंसर a रहता है, तो 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। a प्लस 0 या 0 प्लस a बनना a ही रहता है। इसी तरह से 1 a इंटू 1 या 1 इंटू a, आंसर a रहता है, तो 1 को कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद एडिटिव इनवर्स, वैसे अब इस बार के टेक्स्ट बुक में आपका ये है नहीं, एडिटिव इनवर्स ही हटा दिया, वो कहीं आगे पीछे मिल जाएगा, किसी और क्लास में मिल जाएगा, यहां से हटा दिया। तो a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस a अपॉन b होगा, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स -2, तो दोनों को प्लस करोगे तो आंसर 0 आएगा, ये है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हटा दिया है आपके इस वाले टेक्स्ट बुक में, नई वाले टेक्स्ट बुक में। तो जैसे मान लो a और b, a अपॉन b है, और इसका जैसे एग्जांपल समझते हैं, 3/4 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 4/3, इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। और इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1, यानी कोई नंबर और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उनका प्रोडक्ट 1 होता है। कोई भी नंबर होगा और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसका 1 होगा वैल्यू। ठीक है। रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ये भी डिलीट है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। हाँ वही तो, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, ये डिलीट है, ये तो बस मैंने आपको मेरा दिल किया कि यार तो बता देते हैं यार। जैसे मान लो 4/5 है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो एक नंबर लाइन खींचेंगे, 0 दिखाएंगे, ये 9th में है ना, नहीं 9th में नहीं, शायद 7th में होगा, इसलिए डिलीट किया। हाँ इसीलिए पता है इन्होंने क्या किया, सिलेबस को डिलीट करते समय इन्होंने ये देखा है कि कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसे हटा दो, बोझ कम करो बच्चों का। कुछ चीजें बोझ जो बढ़ा रही थी उसको उन्होंने रिड्यूस किया है, या फालतू की चीजें हैं, या बच्चा अपने आप सीख लेगा, कई सारे, वो टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे सबको लिखा हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो 0, अब यहाँ 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये 1 है,
तो ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये 5/5। तो 4/5 मतलब ये नंबर लाइन पे 4/5। बिट दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। मान लीजिए 2 एक रैशनल नंबर है और 3 रैशनल नंबर है, तो 2.1, 2.2, 2.3 कितने भी हो सकते हैं। या एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 2/3, एक है 4/5। इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, एलसीएम 15 होगा, तो 3 से 15 जो आएगा 5 बार में आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और इसमें 5 से 3 बार में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 10/15, 12/15। अब इसके बीच में आपको जैसे 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में 5 निकालने अगर तो 6 से कर दो, या 5 से भी आंसर आ ही जाएगा। 6 से एक एक्स्ट्रा से करना चाहिए जनरली, वैसे तो 5 से भी आंसर आता है। 60/90 और 72/90। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, लाइक दिस, है ना आसान। नेम द प्रॉपर्टी अंडर अ मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव भी है, यहाँ दोनों प्रॉपर्टी है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, और कम्यूटेटिव भी हुआ है, यहाँ पे कम्यूटेटिविटी भी हुआ है। आगे पीछे करना ना, a इंटू बी और b इंटू ए, आंसर वही रहेगा। यहां भी मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, यही हुआ है ना भाई, कम्यूटेटिव ही तो हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक नंबर और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, अगर इसको आप इस तरह से कंप्यूट कर सकते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल ही होगा, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रैशनल होता है। इस तरह से आपका ये पहला और शानदार चैप्टर जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने आपको गिफ्ट के रूप में दिया है, इतने कम क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे सेकंड चैप्टर में।